नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एक बच्चा जो सोचिए 12 साल की उम्र तक नंगे पांव चलता है, वो भारत के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक कैसे बन जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर की अपनी कहानी के जरिए, जो उन्होंने 10वीं कक्षा की मराठी किताब के अध्याय ऊर्जा शक्ति का जागर में बताई है। तो आज हमारा मिशन है इस कहानी की परतों को खोलना, इसके पीछे छिपे उन सिद्धांतों को समझना जिन्होंने डॉक्टर माशेलकर की जिंदगी को एक आकार दिया है, और साथ ही उन अहम पहलुओं को भी उजागर करना जो इस अध्याय को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मैनुअल बनाते हैं। बिल्कुल। और इस शीर्षक ऊर्जा शक्ति का जागर, मतलब ऊर्जा शक्ति का जागरण, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है। ये किसी बाहरी शक्ति की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उस अंदरूनी ताकत को जगाने की जो हम सब में होती है। बस उसे सही चिंगारी की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर माशेलकर की कहानी वो उन्हीं चिंगारियों को पहचानने की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, मुंबई के गिरगांव में। वो अपने स्कूल, यूनियन हाई स्कूल, और अपने शिक्षकों को बड़े सम्मान से याद करते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि महान लोग अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी असाधारण प्रतिभा को देते हैं, लेकिन माशेलकर अपनी नींव का श्रेय अपने शिक्षकों को दे रहे हैं। हाँ, और वो एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके शिक्षकों भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर ने उन्हें सिर्फ शिकवण नहीं दी, मतलब सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि संस्कार दिए। संस्कार मतलब नैतिक मूल्य, वैल्यूज। बिल्कुल, ईमानदारी, मेहनत करने की लगन। और वो इन संस्कारों को अपनी जिंदगी की असली भांडवल यानी पूंजी मानते हैं। ये एक बहुत गहरी सोच है। किताबी ज्ञान तो मतलब कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन चरित्र का निर्माण इन्हीं मूल्यों से होता है। ये दिलचस्प है। आज की दुनिया में जहां सफलता को नंबरों से, ग्रेड से, सैलरी पैकेट से मापा जाता है, वहां कोई ये कह रहा है कि उसकी असली पूंजी उसके मूल्य हैं। इस विचार को आज के संदर्भ में पचाना थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन शायद यही उनकी सफलता का राज भी है। जब वो कहते हैं कि वो स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ते थे क्योंकि घर में बत्ती नहीं थी, तो ये सिर्फ गरीबी का बयान नहीं है, ये उन संस्कारों का एक प्रदर्शन है। अच्छा। ये दिखाता है कि ज्ञान पाने की जो लगन थी वो किसी भी असुविधा से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनका चरित्र ही उनकी प्रेरणा था। और इसी तरह के विश्लेषण की उम्मीद बोर्ड परीक्षा में भी की जाती है, सिर्फ घटना बताने की नहीं, बल्कि उसके पीछे के मूल्य को समझाने की। तो ये संस्कार उनकी ढाल की तरह थे, लेकिन हर सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी दिशा ही बदल देता है। उनके जीवन में वो मोड़ क्या था? वो मोड़ एक बहुत ही मार्मिक घटना से आया। प्राइमरी स्कूल में थे वो, उन्हें एक पुरस्कार विजेता लड़के को बुलाकर लाने के लिए भेजा गया। जब माशेलकर उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लड़का एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में अपनी माँ के साथ बैठकर बीड़ी बना रहा था। ओह! एक तरफ उसकी अकादमिक उपलब्धि और दूसरी तरफ उसकी वो भयानक गरीबी। ये देखकर तो किसी का भी दिल टूट जाएगा। ये एहसास कि प्रतिभा होने के बावजूद हालात किसी को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। सही कहा। वो बहुत उदास हो गए। जब वो स्कूल लौटे तो उनके शिक्षक ने उनकी उदासी को पहचान लिया। और जब माशेलकर ने अपनी चिंता बताई तो शिक्षक ने एक ऐसा वाक्य कहा जो उनके लिए जीवन का मूल मंत्र बन गया। उन्होंने कहा, कोणतीही गोष्ट अशक्य नहीं, यानी कुछ भी असंभव नहीं है। ये सुनने में तो एक आम मोटिवेशनल कोट जैसा लगता है ना? इसमें ऐसा क्या खास था कि इसने उनकी पूरी सोच ही बदल दी? खास था इसका संदर्भ और इसे कहने का तरीका। शिक्षक ने उन्हें डांटा नहीं या कोई झूठी दिलासा नहीं दी। उन्होंने माशेलकर की सोच को एक नया आयाम दिया। उन्होंने समझाया कि परिस्थितियों को देखकर निराश होना एक विकल्प है और उन पर मेहनत से विजय पाना दूसरा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक मानसिकता का बीज था। मनोविज्ञान में जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, ये विश्वास कि हमारी क्षमताएं मेहनत से बढ़ाई जा सकती हैं, उनके शिक्षक ने अनजाने में उन्हें वही सिखाया। और यही इस अध्याय का केंद्रीय भाव है। बिल्कुल। ऊर्जा का जागरण इसी सोच से शुरू होता है। तो मतलब असली ऊर्जा बाहरी हालातों से नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी नजरिए से पैदा होती है। तो उन्हें प्रेरणा का स्रोत तो मिल गया, लेकिन प्रेरणा कॉलेज की फीस तो नहीं भरती। यहाँ से उनका असली संघर्ष शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। यहाँ फिर एक शिक्षक, उनके गणित के टीचर शिर्के सर, मदद के लिए आगे आए। उन्होंने न केवल उनकी फीस भरने में मदद की, बल्कि किताबें भी दी। लेकिन उन्होंने सिर्फ आर्थिक मदद नहीं की, एक ऐसी सलाह दी जो शायद उन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो क्या थी?
शिर्के सर ने कहा, सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, विषय की गहराई में जाकर उसे समझो, ज्ञान के लिए पढ़ो। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये एक बहुत आदर्शवादी सलाह लगती है, लेकिन क्या आज के दौर में जहाँ हर तरफ इतनी गलाकाट प्रतियोगिता है, कोई छात्र सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ने का जोखिम उठा सकता है? क्या ये एक ऐसी लग्जरी नहीं है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। लेकिन अगर हम माशेलकर के जीवन को देखें तो उन्होंने इसी सलाह को अपनाकर असाधारण सफलता पाई है। जब आप किसी विषय को गहराई से समझते हैं तो अच्छे नंबर तो अपने आप आते हैं। रटना आपको शायद एक परीक्षा पास करा दे, लेकिन गहरी समझ आपको जीवन की हर परीक्षा के लिए तैयार करती है। एग्जैक्टली। शिर्के सर उन्हें एक छात्र नहीं, एक विद्वान बनने के लिए तैयार कर रहे थे। और शायद यही वजह है कि माशेलकर सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, एक इनोवेटर और एक महान वैज्ञानिक बने। गहरी समझ, और शायद इसी गहरी समझ का सबसे बड़ा इम्तिहान इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। मेरा इशारा उस स्लाइड रूल वाली घटना की तरफ है। वो वाकई आत्मनिर्भरता का एक अनोखा पाठ है। हाँ, वो किस्सा तो कमाल का है। परीक्षा के लिए उन्हें कैलकुलेटर की जरूरत थी, जो उस जमाने में बहुत महंगी चीज हुआ करती थी। उन्होंने अपने एक सीनियर सूर्यकांत से मदद मांगी। सूर्यकांत ने उन्हें कैलकुलेटर देने से साफ मना कर दिया, जो पहली नजर में तो बहुत स्वार्थी हरकत लगती है। बिल्कुल। माशेलकर को भी उस वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन सूर्यकांत ने कैलकुलेटर की जगह उन्हें एक स्लाइड रूल दिया। स्लाइड रूल? हाँ, जो कैलकुलेटर का एक मैनुअल और कहीं ज्यादा मुश्किल वर्जन था। शायद हमारे कई युवा श्रोताओं ने इसका नाम भी न सुना हो। और सूर्यकांत ने कहा, ये मैं तुम्हें हमेशा के लिए दे सकता हूं, इसे चलाना सीख लो। अच्छा, तो उसने मदद करने से मना नहीं किया, बल्कि मदद का तरीका बदल दिया। ये तो वही बात हो गई कि किसी को मछली देने की बजाय उसे मछली पकड़ना सिखा दो। ठीक यही। इस एक घटना ने माशेलकर को आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। उन्होंने सीखा कि दूसरों पर निर्भरता आपको कुछ देर के लिए राहत दे सकती है, लेकिन अपनी क्षमता का विकास आपको जीवन भर के लिए मजबूत बनाता है। और उन्होंने वो चलाना सीखा। न सिर्फ सीखा, बल्कि उसी की मदद से यूनिवर्सिटी में टॉप किया। सोचिए, अगर सूर्यकांत उन्हें कैलकुलेटर दे देता तो वो बस एक परीक्षा पास कर लेते। स्लाइड रूल देकर उसने माशेलकर के अंदर की प्रॉब्लम सॉल्वर वाली ऊर्जा को जगा दिया। ये अद्भुत है। तो अगर हम इन सब अनुभवों को मिलाकर देखें और हमारे उन श्रोताओं के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस अध्याय के मूल तत्वों को निकालें, तो वो क्या होंगे? वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके इर्द गिर्द इस अध्याय का पूरा विश्लेषण घूमता है? जरूर। अगर हम इसे विषय के हिसाब से देखें तो 4 मुख्य ऊर्जा स्रोत नजर आते हैं। पहला है संस्कारों की ऊर्जा, शिक्षकों और मां द्वारा दिए गए मूल्य जो उनकी नींव बने। दूसरा है प्रेरणा की ऊर्जा, जो उन्हें कुछ भी असंभव नहीं है वाले मंत्र से मिली। यह उनकी सोच की शक्ति है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, स्वावलंबन की ऊर्जा। स्लाइड रूल वाली घटना इसका प्रतीक है। यह अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की शक्ति है। और चौथा है परिश्रम की ऊर्जा। स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ना सिर्फ एक मजबूरी नहीं थी, यह उनकी इच्छा शक्ति का प्रमाण था। और परीक्षा में प्रश्न भी इन्हीं विषयों के आसपास ही बनते होंगे? निश्चित रूप से। तथ्यात्मक प्रश्नों के अलावा स्वमत यानी व्यक्तिगत राय वाले प्रश्न इन्हीं थीम्स पर आधारित होते हैं। जैसे लेखक के जीवन में शिक्षकों का क्या महत्व था, या स्वावलंबन ही असली ऊर्जा है। इस कथन को स्लाइड रूल की घटना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अच्छा। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि आज के छात्रों के लिए डॉक्टर माशेलकर के जीवन से कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रासंगिक है और क्यों? इन सवालों का जवाब देने के लिए सिर्फ कहानी जानना काफी नहीं है, उसके पीछे के सिद्धांत को समझना जरूरी है। तो ऊर्जा शक्ति सा जागर सिर्फ एक आत्मकथा का अंश नहीं है, ये तो विपरीत परिस्थितियों में चरित्र, प्रेरणा और आत्मनिर्भरता के बल पर सफलता हासिल करने का एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। सही कहा। ये अध्याय छात्रों को सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारा नजरिया, हमारी मेहनत करने की क्षमता और हमारे मूल्य ही हमारी असली ऊर्जा हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हर उम्र के इंसान को प्रेरित कर सकती है। ये दिखाती है कि हालात हमारे हाथ में नहीं होते, बिल्कुल, लेकिन उन हालातों पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होती है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जी। डॉक्टर माशेलकर ने अपनी अंदरूनी ऊर्जा को अभाव और कठिनाइयों के बीच खोजा। स्ट्रीट लैम्प की मध्यम रोशनी ने उनके अंदर ज्ञान की तेज भूख जगाई।
एक सीनियर के इनकार ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। आज के समय में जब ज्यादातर छात्रों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, अच्छी रोशनी, तेज इंटरनेट, हर विषय के लिए ट्यूशन और कोचिंग, तो एक सवाल पूछना लाजमी है, वे अपने भीतर की उस असली ऊर्जा को कैसे जगा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुविधाओं की इस बहुतायत ने हमारी संघर्ष करने की और उस संघर्ष से अपनी असली शक्ति को खोजने की क्षमता को सुला दिया है? इस पर सोचना जरूरी है।